सोनू यादव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है तैयारी जीत की। बहुत से लोगों के कमेंट्स थे, सर पॉलिटी एनवायरनमेंट इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होकर क्वेश्चंस बनाइए। तो उसी कड़ी में आज मैं साइंस पर रिलेटेड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूं और ये मेरा दावा है कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस पक्के आएंगे। लेकिन आप मेरा एक काम नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता नहीं रहे हैं। स्वार्थी मत बनिए, दूसरे लोगों की हेल्प करिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बताइए, शेयर करिए। मेनली उनको बताइए जो सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, उनकी हेल्प करिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विटामिन के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की जो है बीमारी होती है, जिसे रतौंधी भी कहा जाता है। अग्रगामी बीटा कैरोटीन इसी से संबंधित है। उसके बाद है सेब, गाजर, करी पत्ती, हरी सब्जियां में पाया जाता है। वसा में घुलनशील है। मानव शरीर में यकृत में संचित रहता है। कौन? विटामिन ए। ओके। पके हुए आम में सर्वाधिक होता है। ये विटामिन ए का हो गया। विटामिन B1 बादाम में सर्वाधिक होता है। थायमीन इसको कहा जाता है। बीमारी कौन कौन सी होती है? सब बेरी रोग जिसे कहते हैं वो थायमीन से होती है, यानी कि विटामिन B1 से होती है। जल में घुलनशील होता है, ठीक है। B2 बेल में होती है सर्वाधिक। राइबोफ्लेविन इसका जो है नाम है साइंटिफिक। शरीर का भार कम हो जाता है इसके अंदर। B12 साइनोकोबाइलामीन, इसके अंदर कोबाल्ट होता है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि B12 विटामिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? ग्रोथ के लिए, नर्वस सिस्टम के कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। B6 जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पायरिडॉक्सिन, और इससे संबंधित है पर्याप्त अवधि तक स्वप्न याद रखने में सहायक विटामिन है। मानसिक व्याधि भी आ जाए तो भी इसका आंसर B6 आएगा, यानी कि पायरिडॉक्सिन। फिर से सुन लीजिए, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन पर्याप्त अवधि तक स्वप्न याद रखने में सहायक विटामिन है, मानसिक व्याधि से संबंधित है। आगे चलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। स्कर्वी रोग और घाव नहीं भरते हैं, ये इसका जो है सिम्टम्स है। लोहे के अवशोषण तत्व में मदद करता है। लोहे यानी कि लोह तत्व जो होता है उसके अवशोषण में मदद करता है विटामिन सी। संरक्षण में नष्ट नहीं होता, सब्जियों को धोने से रिमूव हो जाता है विटामिन सी। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। विटामिन डी कैल्सीफिरोल कहा जाता है, इसको हार्मोन भी कहते हैं। कमी से अस्थिर रुग्णता, रिकेट्स जो बच्चों में होती है वो बीमारी हो सकती है। ऑस्टोमलेशिया भी होता है। सूखा रोग, यानी तीनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन में एक पूछता है तो उसका आंसर क्या है? विटामिन डी। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद विटामिन के पे आता है। फिनोक्लेइन कहा जाता है इसको, की कमी से ब्लड क्लॉट या खून का थक्का नहीं बनता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। और ये ब्लड प्लेटलेट्स इसी से संबंधित है। डेंगू के बीमारी में जो ब्लड प्लेटलेट्स गिर जाती हैं उससे जो है क्लॉटिंग नहीं होती है ब्लड की, ठीक है ना। तो आंत के जीवाणु द्वारा जो है बनता है जो है विटामिन के। और एक चीज़ और, हीमोफीलिया में भी सेम जो है होता है कि ब्लड क्लॉट नहीं होता, लेकिन ये एक आनुवांशिक बीमारी होती है। कई बार क्वेश्चन देख के कंफ्यूज कर देता है, तो यूपीपीसीएस के इस कंफ्यूजन से बच के रहिएगा। हीमोफीलिया जो है वो एक आनुवांशिक है, सिमिलैरिटी सेम है, ठीक है ना। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन बी एंड सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। विटामिन ई को टोकोफेरोल कहा जाता है। इसकी कमी से बंध्यता रोग होता है, बालों की समस्या, प्रजननता की समस्या, प्रजननता अंगों में जो समस्या उससे होती है वो विटामिन ई की कमी से, बालों की समस्या, बंध्यता रोग, ठीक है। बॉडी में स्वतः बनते हैं, यानी कि खुद ही जो बॉडी में बनते हैं वो है विटामिन के और विटामिन डी। कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन है, नारंगी गाजर या लाल गाजर में पाया जाता है। ज़्यादातर कई बार लोग कैरोटीन और कीरेटीन में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैरोटीन एक प्रकार का विटामिन है और कीरेटीन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है।
जैसे कि नाखून और बाल जिससे बने होते हैं वो कीरेटिन होता है, और केरोटीन विटामिन है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज कभी मत होइएगा, हमेशा पूछा जाता है। कैसीन दूध का प्रोटीन है। ठीक है, स्टार्स भी मैंने दिए हुए हैं, ये इसकी इम्पोर्टेंस प्लस ये जो स्टार हैं ये पीसीएस में कितनी बार पूछे जा चुके हैं, तो उसका जो है अप्रॉक्सीमेटली शो करता है ये। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट इस पर 2 बार पीसीएस में पूछा जा चुका है, तो चावल इसका स्रोत है और लंबे समय के कसरत का ईंधन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि लंबे समय के कसरत का ईंधन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगला है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन महिलाओं से संबंधित है, गर्भाशय से निकलता है, हार्मोन है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये जो मेन का अंडाशय है वहाँ से निकलता है, और ये मेन के बॉडी बिल्डिंग प्लस जनन अंगों के विकास के लिए आवश्यक है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में भी जो है इसका जो है मतलब हार्मोन्स के लिए बाहर से भी मतलब एक्सटर्नल लोग लेते हैं, और ये बॉडी बिल्डिंग प्लस जनन अंगों के विकास के लिए आवश्यक है। उसके बाद है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले तो थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, और ये आयोडीन युक्त हार्मोन कहलाता है, होता ही है आयोडीन युक्त। थायराइड से संबंधित है। गोइटर रोग जो होता है एक गले से, जो घेंघा रोग जिसे कहते हैं, वो भी इसकी कमी से हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थायरॉक्सिन किससे संबंधित है, थायराइड से, और आयोडीन युक्त हार्मोन है। उसके बाद इंसुलिन, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी कमी से डायबिटीज़, मधुमेह या शुगर की बीमारी जिसे कहते हैं, इंसुलिन से की कमी से होता है। कहाँ से स्रावित होता है ये हार्मोन, अग्नाशय से निकलता है, और ये क्या है, एक तरह का हार्मोन है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। और इसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, इसके अंदर जस्ता तत्व पाया जाता है, इसके अंदर जस्ता तत्व पाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को प्रेम का हार्मोन भी कहा जाता है। जानवर का दूध निकालने के लिए, गाँव में गाय भैंसों को जो है दूध देने के लिए इस तरह का इंजेक्शन दिया जाता है। महिलाओं के संदर्भ में भी यूज़ किया जाता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। सबसे छोटी ग्रंथि जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी जो है ग्लैंड्स जिसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी यही होती है। इस ग्रंथि के अनियंत्रण से लंबाई पर असर पड़ता है। जैसे कई बार इंसान की लंबाई 7 फुट 7.5 फुट हो जाती है, वो इसी के अनियंत्रण से होती है। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। प्रेम का हार्मोन, दूध निकालने वाला जो है ऑक्सीटोसिन हो गया। पीयूष ग्रंथि जो है से निकलती है, इसे मास्टर ग्रंथि कहती है, सिर में होती है। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की। आगे चलते हैं। एड्रेनलिन, उड़ो लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है। एक शॉक लगता है, उसमें जो हमारी बॉडी एक्शन लेती है, शॉकिंग रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। संतुष्टि का एहसास भी एड्रेनलिन देता है, पूछा जा चुका है कई बार। उसके बाद है यकृत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जो है भंडारित हो जाता है। शोषण रोग यकृत से संबंधित होता है। शोषण रोग क्या होता है, शराब ज़्यादा पीने वालों का जो है मतलब जो लीवर है वो ख़राब हो जाता है, वो यकृत इसी से संबंधित है। ठीक है। शराब अल्कोहल के निराविशन के लिए जिम्मेदार होता है। जब ये एक अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो शोषण रोग हो जाता है, यानी कि लीवर, आम भाषा में कहें तो शराब से लीवर खराब हो गया। जिम्मेदार है अनटॉक्सिक करता है। ठीक है। पित्त का निर्माण करता है यकृत। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, ये इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पित्त का निर्माण करता है यकृत और संचित होता है पित्ताशय में। पीलिया से प्रभावित अंग कौन सा है, यकृत। ठीक है। विटामिन ए जो है वो संचित रहता है, ये याद रखिएगा, विटामिन ए संचित रहता है। आगे हम क्वेश्चंस फटाफट करते हैं। लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप के लिए जो है पोटेशियम की कमी से होता है। लो ब्लड प्रेशर किससे होता है, पोटेशियम की कमी से। हृदय की धड़कन की गति भी नियंत्रित होती है इसी से। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ये दरअसल छोटे बच्चों की आंखें नीली हो जाती हैं, तो ये उस तरह की बीमारी का नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये किससे होता है, नाइट्रेट युक्त जल की वजह से। आर्सेनिक 74 कई बार पूछा जा चुका है ट्यूमर की पहचान के लिए, मेनली सिर में जो ट्यूमर होता है। कोबाल्ट 60 कैंसर की पहचान उपचार के लिए। ठीक है। आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि की सक्रियता
से संबंधित है। सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम से, फॉस्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, मतलब कि जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं जब वो ज़्यादा हो जाती है तो उसे ल्यूकीमिया कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है फॉस्फोरस 32 से उसका जो है पहचान या उपचार करना। गोल्ड 198 कैंसर के उपचार से संबंधित है। दोस्तों आगे जो है जीवाणु के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। जीवाणु में प्लेग, टीबी, तपेदिक, डिप्थीरिया बच्चों से संबंधित है, जो कि न्यूमोनिया रोग, कुष्ठ रोग, सिफिलिस, सुजाक रोग, प्लेग, ये सब शामिल हैं। ठीक है दोस्तों। विषाणु में देख लीजिए पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा, जापानी इन्फ्लाइटिस, एड्स, H5N1, स्वाइन फ्लू, फुट एंड माउथ रोग। सर्वाधिक पूछे जाने वाला प्रश्न यही है, फुट एंड माउथ रोग, आंत्र ज्वर इसी से संबंधित है। पोलियो तंत्रिका को प्रभावित करता है। उसके बाद कवक, एथलीट फुट, 3 स्टार दिए, कई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एथलीट फुट किससे संबंधित है, कवक या फफूंद से। ईस्ट भी जो है इसी से संबंधित है, लेकिन ये एक बीमारी नहीं है, ईस्ट एक जीव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ब्रेड पर लगती है जो फफूंद, उसको ईस्ट भी कहा जाता है। संबंधित दाद और गंजापन, ये कवक और फफूंद का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्णता, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता, ये सभी आनुवांशिक बीमारियाँ हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि थैलीसीमिया जो है क्या है, आनुवांशिक बीमारी है कि नहीं। वर्णता, हीमोफीलिया, दात्र कोशिका अरक्तता, ये आनुवांशिक बीमारियां हैं और इस बार के पेपर के लिए यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने श्योर मुझे लगता है। दोस्तों साइंस के ये फ़िलहाल एक ये ऐसा ही एक सिंपल मैंने अपना नोट बना के भेजा है। अगर आपको और क्वेश्चंस कमेंट चाहिए किसी और टॉपिक पे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। जेन्युइन उन लोगों को बताएं जो कोचिंग नहीं जाते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। करंट अफेयर्स में अभी डालूँगा इस वीडियो के बाद, और जो है दूसरों को बताइए, हेल्प करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक जेन्युइन चैनल भी है कि जो उनकी हेल्प कर सकता है। ठीक है ना, तो हेल्प करिए और जो है कमेंट ज़रूर करिए किस टॉपिक पे आपको नोट्स चाहिए। बाकी थैंक यू। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट के ज़रिए, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर दूँगा। धन्यवाद।